गंदा पानी पीने की वजह से, और दूसरी ओर दिल्ली की कहानी जहां मंत्री जी आ रहे हैं स्वच्छता कार्यक्रम। अरे अरे उन गरीबों को भी तो दिखाओ, उनकी घटना की सच्चाई दिखाओ। चुप रहो तुम। हम ये इतना बड़ा न्यूज चैनल इन गरीबों को दिखाने के लिए चला रहे हैं। इतनी मोटी रकम मिलती है हमें रूलिंग पार्टी से इन गरीबों को दिखाने के लिए। आओ कैमरामैन, हम तो मंत्री जी को दिखाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं नई दिल्ली, देश की राजधानी, जहां तैयारी चल रही है मंत्री जी के स्वागत, अरे माफ कीजिएगा, तैयारियां स्वच्छ भारत अभियान की। अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं सफाई करने। और ये डेकोरेशन वाले कहाँ मर गए हैं? यहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है और ये जगह की हालत नाले से बना रखी है। अरे सर ये नाला ही तो है। हाँ तो क्या हुआ, मंत्री जी भी तो आ रहे हैं, उनकी बढ़िया बढ़िया फोटो आनी चाहिए। अरे तुम लोग जल्दी जल्दी ऐसी जगह कैमरा लगाओ कि तुम्हें भी ना पता चले, कब फोटो खिंच जाए। चलो जल्दी से हमारी भी एक फोटो खींच दो। हमेशा हमेशा सलामत रहे, तेरा हो क्या बया तू शाने हिंदुस्तां, तेरा हो क्या बया तू शाने हिंदुस्तां। भाई और बहनों, आज हम सब स्वच्छता पखवाड़े के इस अवसर पर देश की सफाई का संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, आज हम ये संकल्प लें कि हम इस देश को पूरी तरह से साफ कर देंगे। कहिए भाइयों बहनों, सही है या नहीं? सही है। अरे भाइयों बहनों, सही है या नहीं? सही है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, देश की सफाई के बाद अपने हाथ और झाड़ू की सफाई बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारी फैल सकती है। नेताजी 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 नेताजी, हम भाषण ना चाहे नेता, हम भाषण ना चाहे भैया, फोटो ना मांगे, देश को साफ रखेंगे, हम तो झाड़ू लगा के भारत महान बनाए, हम तो झाड़ू लगा के। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, हाँ जी दुपट्टा मेरा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे वही जहाँ रोज सुबह जाते हैं, लीजिए खैनी खाइएगा। अरे भाई तुम जा रहे हो हल्का होने, तो खैनी काहे खा रहे हो? अरे क्या बताए तुम्हें भैया, जब तक हम खैनी नहीं खाते हैं ना, तब तक हमारा प्रेशर ठीक से बन नहीं पाता है, और जब तक प्रेशर बनेगा नहीं तब तक रिलीज कैसे होगा? तो खैनी माने औषधि, समझे? लीजिए खैनी खाइएगा। बस ससुरा, जब तुम्हारे घर पर प्रशासन पैसा देके शौचालय बनवाया है तो तुम काहे खुले में जाते हो? अरे क्या बताए तुम्हें भैया, वहाँ ना हमारा वाइब इतना जमता नहीं है, इतना कृत्रिम माहौल बना रखा है। अब इस खेत को ही देखिए, इतना खुला आसमान है, जी भर के जितना प्रेशर लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मानो मन पूरा फ्रेश हो जाता है। हाँ तो वहाँ फिर मक्खियाँ भी भिन भिनाती है। दिन आया तो वो करती थी।
अरे कुछ नहीं, तुम कुछ मक्खियों के बारे में कह रहे थे। हाँ, मक्खियाँ भिन भिनाती है, फिर वही मक्खियाँ हमारे घर में आके बीमारियाँ फैलाती है और गांव में गंदगी भी करती है। अरे तुम बात तो सही कह रहे हो, लगता है माननी पड़ेगी। हाँ, माननी पड़ेगी, वरना नहीं माने तो प्रशासन की तरफ से इस पर भी जुर्माना है। अरे माफ कर दीजिए साहब, आप काहे इतना कष्ट ले रहे हैं? हम जाते हैं ना अपने गुस्से उठाने। लीजिए, खैनी खाइएगा। हाँ, जो तुम खैनी खा रहे हो और यहाँ हाथ थूक रहे हो, इस पर भी जुर्माना है प्रशासन की तरफ से। अब बता, खैनी खाएगा? अरे नहीं, ये खैनी तो आप ही रखिए, हम जा रहे हैं और आगे से कहीं मिल मत जाइएगा। अरे खुले में ना जाओ भैया, अरे खुले में ना जाओ भैया, न थूको यहाँ पे, सारा देश तंबाकू खा के भारत महान बनाए, हमको झाड़ू लगा के। अरे चाचा, अलग हो। जीते रहो। अरे चाचा, सुना हो कि रमेशवा की बिटिया को डेंगू हो गया है और इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ रहा है। बेचारा गरीब आदमी। अरे लेकिन चाचा, आप ये अस्पताल के बाहर काहे खड़े हो भैया? थोड़ा परेशानी है का? तुम्हारी चाची भर्ती है यहाँ पे। अरे वाह चाचा, मानो खुशखबरी है। लेकिन इस उम्र में, अरे चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, मेंढक कितना भी बुढ़ा हो जाए भुगतना नहीं छोड़ता। अरे चुप रहो यार तुम, चाची बीमार है तुम्हारी, डेंगू हो गया है। क्या बात कर रहे हो चाचा? अरे बाप रे। हाँ, और ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये डेंगू, मलेरिया और चिकन, अरे क्या कहते हैं उसको? अरे चाचा, चिकनगुनिया। हाँ, ये चिकनगुनिया और ये सब बीमारी मच्छर के काटने की वजह से होता है। और ये कचरा, गंदगी और पानी इकट्ठा होने की वजह से ये मच्छर पैदा होता है। देखो गांव में कितने लोग बीमार हैं। हाँ चाचा, बात तो सही है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सफाई रखे और बीमारी को कोसों दूर रखे। हमरी जो मानो भैया, कचरा न फेंको, हमरी जो मानो भैया, कचरा न फेंको, गंदगी से ही सब बीमारी जो मानो भैया, भारत महान बनाए, हम तो झाड़ू लगा के। वैष्णव जन को देने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुख के उपकार करे तोरे, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन को देने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था। तब से लेकर 2014 से 2022 तक कुल इस मिशन को 84,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन स्वच्छता के मापदंडों पर हमारे देश की हालत उस स्तर पर नहीं है। इसी का कारण इन सब देशवासियों का स्वच्छता को सीरियस ना लेना। साथ ही 2022 में G20 में शामिल देशों में बेसिक सैनिटेशन उपलब्धता में भारत का निचला स्थान है। केवल 78% लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन की सुविधा है, जो कि वैश्विक औसत 81% से भी कम है। आइए हम सब मिलकर अपने देश को स्वच्छ और साफ रखने का संकल्प लें। सकल लोक मन सहुने वंदे, निंदा न करे रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जन